जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कोविड-19 कोरोना वायरस, हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं जो 2020 के अंतिम और 2021 के स्टार्टिंग में आके पूरे वैश्विक स्तर पे अफरा तफरी से मचा रखा था। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो उससे करोड़ों लोगों का कहीं ना कहीं मृत्यु हुआ होगा। हम उसी कोरोना वायरस का बात कर रहे हैं दोस्तों। वो कोरोना वायरस का एक बार फिर से आगमन होता हुआ, लेकिन दोस्तों इस बार जो आया है ना, ठीक है, अपने एज ए मतलब है ना, अपने जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन करके जेन.1, ठीक है ना, कुछ इस फॉर्मेट में आया है, यानी कि पूरा अपडेटेड वर्जन में आया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइव्स ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, जो केसेस देखने को मिल रहा है कोविड के लेके, वो जेन.1 के रिगार्डिंग, ठीक है, उसी फॉर्मेट में। ठीक है दोस्तों, सब उसी का एज ए क्या बोलते हैं म्यूटेशन फॉर्म है। ठीक है, अब देख सकते हैं पूरा एकदम, यानी कि दिल्ली में तो एक कर रख दिया है, इधर क्या बोलते हैं बेंगलुरु में 19 महीना का बच्चा को हो गया है कोविड। ठीक है कि नहीं? यानी कि दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, दिल्ली में एज हॉस्पिटल तैयार करके रखने के लिए ऑक्सीजन बेड वगैरह वगैरह सब, मतलब पहले से हम हर एक चीज के लेके प्रिपेयर्ड रहे, हम हर एक चीज को लेके एज ए मतलब एज ए रेडी फेज में रहे। ठीक है, दिल्ली को तो एज ए हाई अलर्ट पे भी कर दिया गया है। आपको हम बता दें दोस्तों कि कोविड-19 का केसेस आपको हम बता देते हैं कि भारत ही नहीं, हम एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया में हांगकांग हुआ, ठीक है, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ। दोस्तों थाईलैंड में तो लगभग अगर 50,000 मानिए पूरा एशिया में निकल के आया है कोविड का केसेस, जिसमें से केवल 33,000 35,000 केवल मतलब देखा जाए तो अकेला थाईलैंड में निकल के आया है कि दोस्तों बहुत तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं न्यू वेरिएंट जो इसका जेन.1 कोविड वेरिएंट कॉजेज सर्ज इन सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड है ना, सूड इंडिया भी वर्ल्ड। थोड़ा चिंता का तो बात है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे चिंतित होने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप बस बने रहिए, आपको एक एक बात दोस्तों हम क्या बोलते हैं रूबरू क्लियर कर देने वाले। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं देश में कोरोना के मरीज, ठीक है दोस्तों, लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में देख सकते हैं, ठीक है, इतना तो यूपी में इतना, तो हरियाणा में इतना, तो बेंगलुरु में इतना। ठीक है दोस्तों, तो बेंगलुरु में तो यहाँ तक आपको बता दे कि 9 महीना के 9 महीना बोल रहा है दोस्तों, 19 महीना के बच्चा को भी एगो कोरोना कोविड-19 हो गया है। ठीक है, दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है दोस्तों, है ना, सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक हॉस्पिटल में भेजा जाए। ठीक है, सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पे डेली अपलोड मतलब करनी होगी, ऐसा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना केसेस निकल के आ रहा है दोस्तों, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोविड का दोस्तों केसेस जो है ना, ठीक है ना, यानी कि कोविड का कोरोना वायरस का फिर से एक बार हमारे देश में आगमन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अगर आपको लगेगा कि भारत में कहाँ उतना केसेस ही निकल के आ रही है, कहाँ उतना देखने को मिल रही है, तो हो सकता है दोस्तों कि सैंपल ही कलेक्ट नहीं किया गया हो। ठीक है कि नहीं है? अब एकरा को लेकर हमारा देश उतना अवेयर ही नहीं हुआ हो। ठीक है कि नहीं? जब मतलब हो सकता है, ये भी बात हो सकता है, या हाँ अगर ऐसा हो कि कोरोना क्या कहते हैं लगभग ना के बराबर है, तो और भी खुशी की बात है। खैर कॉन्टेंट पॉइंट जो भी होगा आप देख लीजिए। ठीक है, जेन.1, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के लेके दोस्तों आपको बता दें कि कोविड का नया वेरिएंट जेन.1 फैल रहा है। ठीक है, इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट, ठीक है, जेन.1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NV1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं ना जेन.1, ये दरअसल ओमिक्रॉन का ही नए वेरिएंट है। ठीक है, इसके लिए इसका सब वेरिएंट LF7 और NV1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि ये नए वेरिएंट सबसे मतलब ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाला है। ठीक है दोस्तों, को घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हालांकि लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि उनका मानना है कि यह लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जिसका इम्यूनिटी है जो कमजोर होगा, तो कोरोना का चीज दोस्तों तो कोनो बेमारी उठा पटक देगा, है कि नहीं? तो हाँ, अपना इम्यूनिटी के लेके अगर बाई द वे इसका ना बोलते हैं दोस्तों, जो पड़ रहा था कोरोना का सुई, अगर आप लोग ले रखे हैं, ठीक है, आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, तो अपनी फिक्र रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए आप इसको सुनिए। ठीक है, जेन.1 कितना खतरनाक है। ठीक है, तो इसका, ठीक है ना, यानी कि इसके स्पाइक प्रोटीन में जो देख रहा है ना इधर, जो डंटा सा एक स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन में एक से ज्यादा म्यूटेशन है और ये इम्यूनिटी को चकमा देकर आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा म्यूटेशन के कारण ज्यादा संक्रामक हो सकता है और तेजी से फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इम्यूनिटी एज ए मजबूत है तो आप निफिक्र रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या आप कमजोर है तो आप उसको मजबूत करने के लिए एज ए वर्क कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कम टू द पॉइंट, जेन.1 वेरिएंट है क्या? तो जेन.1 की पहचान दोस्तों पहली बार 2023 में हो गया था। ठीक है दोस्तों, है ना, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। ठीक है, BA.2.86 से बना है। ठीक है, 2022 में BA.2.86 ही कोरोना के मामले बढ़ने की मतलब कोरोना के नहीं दोस्तों, वही मामले बढ़ने की वजह से बना था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं
.1 के लक्षण CDC के मुताबिक अभी ये पता नहीं चला है कि जेन .1 के लक्षण अन वेरिएंट और सब वेरिएंट से अलग है या नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो मरीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इम्यूनिटी को कमजोर करता है जेन .1 वेरिएंट, ठीक है। जेन .1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, चैन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे देख सकते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरसेक्ट घोषित किया, ठीक है। इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स, ठीक है दोस्तों, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार जेन .1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि चिंतित करने युक्त बात है, ठीक है। लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है, यह दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा खुशी का भी बात है। जेन .1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाले कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ओवरऑल किसके रिगार्डिंग दोस्तों, तो जेन .1, ठीक है कि जो ओमिक्रॉन के ही न्यू वेरिएंट है ये जो कोविड-19 जो है दोस्तों, है ना, जिसका इम्यूनिटी वीक है उसके ऊपर अटैक करने में कोई गुनाह कोई कोताही नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग अपने इम्यूनिटी के प्रति, ठीक है, इम्यूनिटी को जो मतलब क्या कहते हैं दोस्तों बिल्ड करने वाले हम लोग एज ए न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करें तो कुछ ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको एज ए अपने डाइट में ले तो सिंगापुर हेल्थ मिनिस्ट्री इशू ट्रेवल एडवाइजरी एज कोविड-19 केसेस राइज इंडिया, ठीक है ना ब्रेस्ट फॉर जेन .1 वेरिएंट, ठीक है। आप सिंगापुर को लेकर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे हाई अलर्ट के रूप में कर दिया गया है। केरला राइजेज, केरला में भी निकल के आ रहा है, ठीक है ना। एशिया में कोरोना के 50,000 मामले, ठीक है दोस्तों, एक दो नहीं, एशिया में ओवरऑल 50,000 मामले, इससे भी ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते वक्त लगता है नहीं ना, देखिए भारत में 312, थाईलैंड में अकेले 33,000, नहीं बोला दोस्तों। अगर पूरा 50,000 मान लीजिए तो सबसे अधिक अकेले तक खाली थाईलैंड में है, हांगकांग में 1,002, तो सिंगापुर में 14,200। यानी कि दोस्तों थोड़ा देर के लिए चिंतित करने वाला तो ये चीज है, तर्क है, ठीक है। हम मानते हैं कि हमारे देश में उतना रिपोर्ट निकल के नहीं आया है, तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा देर के लिए कि कहीं चेकिंग नहीं किया गया, उतना सैंपल कलेक्ट नहीं किया गया हो। लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे ये है कि सतर्क रहने की जरूरी है। देख सकते हैं सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशिया देशों में कोरोना फिर लौट आया। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200, थाईलैंड में देख सकते हैं 33,000, ठीक है। तो हांगकांग में देख सकते हैं इतना मरीज मिला है, ठीक है। भारत में तो 12 मई की आपको खबर बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर और आप देख सकते हैं आज यहाँ पे कितना मई है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ओवरऑल जून आने वाला है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों मामला कितना तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी 8-10 कोरोना को पॉजिटिव, यानी कि दोस्तों अगर इधर का अपडेट देखिए तो और भी ज्यादा, यानी कि ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको वही चीज दोहराना है जो इसके पहले वाला कोरोना में आपको एडवाइजरी के रूप में बताया गया था, ठीक है दोस्तों। कुछ में नया नहीं करना है, ठीक है कि नहीं। आपको बता दें पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH वही उसी का आधिकारिक बयान है कि यहाँ पे क्या कहते हैं 8-10 को निकल गया कोविड-19 इंडिया स्टडी, ठीक है। न्यू वेरिएंट स्प्रिट्स, न्यू वेरिएंट जो JN.1 है दोस्तों बहुत तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो एज ए वर्ल्ड वाला है कि 1,45,11,240 को डिस्चार्ज हुआ था, तो डेट हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं 5,33,666 गोरा के, तो पहले का रिपोर्ट है। अभी देख सकते हैं अभी एक्टिव में भारत में 257 गो, टोटल वैक्सीनेशन कितना हुआ था, टोटल अभी भारत में 257 गो दोस्तों को बता दें एक्टिव केस है, ठीक है। केरल और महाराष्ट्र में कोविड के ज्यादा केस, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको सतर्क होना आपके लिए और आपके समाज और आपके परिवार के लिए दोस्तों कुछ ज्यादा काम का है, ठीक है, और आपके लिए तो है ही, ठीक है। देख सकते हैं केरला और महाराष्ट्र में क्या कि विदेश से ज्यादा तो लोग केरला और महाराष्ट्र में आता है। गुजरात में भी 33 एक्टिव केस, ठीक है दोस्तों, यानी कि अभी तक, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर इधर का खबर देखिए तो दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कोरोना का केस बढ़ के और भी ऊपर तक जा चुका होगा, ठीक है दोस्तों। आपको हम सबसे पहले एक और चीज से आपको खफा करा देना चाहते हैं कि दिल्ली में एडवाइजरी जारी, ठीक है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खतरे को बढ़ते हुए दिल्ली में एडवाइजरी जारी कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने कहा सभी अस्पताल बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखे। साथ ही अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक कोरोना पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक हॉस्पिटल भेजा जाए, ठीक है। और सभी संस्थान अपनी रिपोर्ट हेल्थ डाटा, है ना, डेटा पोर्टल पे हर रोज अपलोड करे, ठीक है दोस्तों। कि किसी प्रकार का कोई भी सैंपल हो तो उसके साथ मजाक नहीं हो सके, ठीक है दोस्तों। उसी को इन्फ्लेक्ट करता है, ठीक है, वही फेफड़ा को ही, ठीक है कि नहीं, जिससे आदमी का व्हाट इज कॉल्ड द स्पाइक,
ठीक है दोस्तों, वही स्पाइक में म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट जो दोस्तों जेन.1 के रूप में उभर के आ रहा है। ठीक है, कितना खतरनाक है जेन.1? तो फिलहाल ये आंकड़ों के मुताबिक जेन.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट की तरह ही है। इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम मतलब है ना लेवल के ही देखे गए हैं। इनमें गले में खराश, यही सब हावी जावी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि नाक बहना, खांसी, बुखार, सिर दर्द है ना, गले में खराश, जेन.1 अगर कोरोना से अगर आप ग्रसित है तो आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है। उल्टी, डस्ट। ठीक है, बचने के लिए वही आप मास्क उस मतलब इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, हेडेक, आपका माथा दर्द करेगा, आई इरिटेशन होगा, फीवर होगा, ड्राई कॉफ वगैरह तगड़ा। ठीक है, दोस्तों आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको इतना तो बुझा गया होगा कि अगर आप कोरोना का डोज ले लिया तो आपने पिघल रही है। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी पावर कीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों बीमारी होता है, इसको एज मजाकिया लेके चलना भी साथ हो सकता है, खतरा के घड़ी। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि आप जितना भी चीज देखें, ठीक है, ओकरा रिगार्डिंग आपको जहाँ पे अमल करने का जरूरत हो दोस्तों वहां पे अमल किया जाए। ठीक है, काहे कि पूरा दुनिया को अभी फिलहाल इधर 2-3 साल पहले का बात है, आपके आंख के सामने का बात है, हम 21 का बात कर रहे हैं कि पूरा दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। ठीक है कि नहीं? बर्बर को ठिकाने लगा दिया था, तो फिर हम और आप किस खेत का मूली है। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे जुदा लेते